मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ से है, जहां छत डालने के दौरान कारीगर सहित 22 लोग मौजूद थे। इसी दौरान गिरी छत घटना की जानकारी तत्काल ही नगर में फैल गई। भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हो गए। मकान निर्माण के दौरान राजगढ़ जिले में ये पहली घटना सामने आई है, जिसमें एक मजदूर की छत गिरने से मौत हो गई है। ब्यावरा शिवधाम कॉलोनी के समीप अजनार नदी के पास में एक निजी मकान में छत डालने का कार्य पूर्ण हो गया था। मजदूर अपने हाथ पैर धोने के बाद घर जाने की तैयारी कर रहे थे और ये कारीगर सहित कुल 22 लोग थे। सभी मकान के बाहर आ गए थे, किंतु 3 लोग अंदर ही कुछ काम करते हुए बाहर आ रहे थे। इसी दौरान इनके द्वारा डाली गई छत देखते ही देखते धराशायी हो गई। इसमें देर रात्रि 11 बजे तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मीडिया को पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री आदित्य मिश्रा ने बताया, हम पूरे मामले की तस्दीक कर चुके हैं। एसडीआरएफ की टीम ने ये रेस्क्यू किया। प्रशासन भी भारी बल के साथ मौजूद रहा। इसमें पूरी जानकारी जुटाने के बाद सामने आया कि 3 लोग ही छत में दबे थे, फिर भी हम पूरे मलबे को हटवा रहे हैं। एक मजदूर की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ से अमन खान इंकलाबी की रिपोर्ट। देहात ब्यावरा थाना क्षेत्र जो पड़ता है राजगढ़ जिले का, और वहाँ पर ऐसी सूचना मिली थी कि एक निर्माणाधीन मकान जो है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का जो निर्माण हो रहा था, उसमें 3 मंजिल की छत डल रही थी, तो शायद अनस्टेबल होने के कारण वो छत नीचे गिर गई। कुछ इसमें कारीगर और मजदूर जो काम कर रहे थे, उनके फंसे होने की संभावना थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पहुंचकर जो एक गंभीर रूप से घायल था, उसको प्राइमरी उपचार कराने के बाद हायर फैसिलिटी के लिए भोपाल रेफर कराया गया है। उसके साथ साथ जो कुछ लोगों को जो साधारण चोटें थी, उनका भी इलाज यहाँ के प्राइवेट अस्पताल और जिला अस्पताल में भी लगातार चल रहा है। इसी के साथ साथ एक मजदूर की अनफॉर्चुनेटली जो डेथ हुई है, उसकी बॉडी को अभी एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद थी, तो उन्होंने, क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा था, इक्विपमेंट्स की मदद से उसको निकालकर उसकी बॉडी को रिकवर किया है। उसको अभी अस्पताल पहुँचाया गया है। हमारी सूचना के अनुसार जो यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, अन्य मजदूर हैं, उनके हिसाब से कुल कारीगर और मजदूर मिला के 22 लोग के आसपास थे, जिसमें से अभी तक हमारे पास सभी की जानकारी आ गई है। तो मुझे लगता है कि अन्य बॉडी होने की संभावना नहीं है। फिर भी एक उसको देखते हुए कि कोई चांस ना रहे, उसके लिए टेलीस्कोपिक विजन और जो टेलीस्कोपिक लाइट्स रहती हैं, जो इक्विपमेंट्स रहते हैं एसडीआरएफ के साथ, उन्होंने मलबे के जहाँ भी ओरिफिसेस दिख रहे थे, वहाँ पर जाके एक बार उसको चेक करने की कोशिश की है। टेलीस्कोपिक विजन से भी चेक करने की कोशिश की है कि कोई फंसा हुआ तो नहीं मिल रहा है, पर अभी तक की प्रिलिमिनरी जो उन्होंने एक बार जांच करके देखा है, तो उसमें कोई ऐसा अन्य आदमी फंसा हुआ नहीं समझ में आ रहा है। सर, बताया जा रहा है कि नाले में मकान बन रहा था और अवैध रूप से बनाया जा रहा था, लेकिन ये मुझे लगता है कि जांच में जरूर ये पहलू भी आएगा कि ये मकान की परमिशन किससे ली गई थी। यदि शहरी क्षेत्र में था तो किसने परमिशन, किस डिपार्टमेंट ने दी थी, और अगर पंचायत क्षेत्र में आता है तो किस तरह की परमिशन ली गई थी। इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होती है किसी भी मकान को बनाने के लिए, तो उसके प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं, जो मुझे लगता है कि समय समय पर जारी किए जाते हैं, उनको फॉलो किया गया था कि नहीं फॉलो किया गया था। साथ साथ जो ठेकेदार रहते हैं, जो मजदूरों को काम कराते हैं, उनके लिए जो बेसिक गाइडलाइंस रहती है सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, वो उन्होंने फॉलो की थी कि नहीं, कि बेसिक उनको पता है किस प्रकार से छत को डालना है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हैं। प्रथम दृष्टि मुझे लगता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इस चीज़ की रिपोर्ट भी प्राप्त होगी कि ये ज़मीन है, ये किस तरह की ज़मीन है, क्या ये ज़मीन आबादी वाली ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है। तो ये जब दोनों चीज़ें सामने आएंगी तो उसमें और हम लोग बेहतर समझ पाएंगे कि किस तरह का निर्माण हो रहा है।